कुरान का चौथा सबक सूरह अल-बकरा आयात 11 ta 15 मुनाफिकीन की खतरनाक निशानियां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह अल-बकरा की आयात 11 से 15 का दर्स सीखेंगे। पिछली आयात में अल्लाह ताली ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया था और अब इन आयात में उनकी चंद ऐसी निशानियां बयान की जा रही हैं जो हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। आयत 11 वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तफसीर, ये मुनाफिकीन की पहली निशानी है कि वो बुराई को बुराई नहीं समझते बल्कि उसे नेकी समझते हैं। मदीना के मुनाफिकीन बज़ाहिर मुसलमानों के साथ थे लेकिन दिल में कफ्र रखते थे। वो मुसलमानों के राज दुश्मनों तक पहुंचाते, लोगों के दिलों में शक पैदा करते और मुसलमानों में इख्तिलाफ डालने की कोशिश करते थे। जब उन्हें रोका जाता तो कहते, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो अमन चाहते हैं। आज भी यही हाल है। बाज लोग दीन की तालीमात को बदलने, गुनाहों को आम करने, हलाल व हराम की हुदूद मिटाने और अल्लाह के अहकामात को पुराना कहने को तरक्की और इस्लाह का नाम देते हैं। हालांकि अल्लाह के नज़दीक हकीकी इस्लाह वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए, न कि उससे दूर कर दे। आयत 12 अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। खबरदार, हकीकत में यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं लेकिन उन्हें शूर नहीं। तफसीर, अल्लाह ताली यहाँ बड़ी ताकीद के साथ फरमा रहे हैं, सुन लो, असल फसाद करने वाले यही लोग हैं। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो गुनाह करता है और जानता है कि वो गलत है, बल्कि वो है जो गुनाह को नेकी समझने लगे। जब दिल पर गुनाहों की तही चढ़ जाती हैं तो इंसान की बसीरत कमजोर हो जाती है। फिर वो झूठ, जुल्म, गैबत, तकब्बुर और दीन से दूरी को भी सही समझने लगता है। ये आयत हमें डराती है कि कहीं हम भी अपनी गलतियों को नेकी समझने न लग जाएं। आयत 13 वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं, क्या हम भी उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आएं। खबरदार, दरहकीकत यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। तफसीर, यहाँ अन्नास से मुराद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हुम है। मुनाफिकीन सहाबा को कम अक्ल समझते थे क्योंकि उन्होंने दुनियावी मुफादात छोड़कर अल्लाह और रसूल को अख्तियार कर लिया था। आज भी बाज लोग दीन पर चलने वालों का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी रखने वालों को पसमानदा कहते हैं, हिजाब करने वालों को सख्त समझते हैं, नमाज पढ़ने वालों को हद से ज्यादा मजहबी कहते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि असल बेवकूफ वो हैं जो हमेशा की आखिरत छोड़कर चंद दिन की दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अक्लमंद वो है जो अपनी अब्दी जिंदगी की फिक्र करे। आयत 14 वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान ले आए। और जब अपने शैतान सिफत साथियों के पास जाते हैं तो कहते हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तफसीर, ये मुनाफिकीन की सबसे खतरनाक निशानी है। दोहरी शख्सियत, लोगों के सामने कुछ और, तन्हाई में कुछ और, मुसलमानों के सामने ईमान का इजहार और काफिरों के सामने दीन का मजाक। शयातीन से मुराद वो लोग हैं जो इन्हें बुराई पर अभारते थे। ये आयत हमें अपने दिलों का जायजा लेने की दावत देती है। क्या हम भी नेक लोगों के सामने नेक बन जाते हैं? क्या हम भी बाज महफिलों में दीन की बात करते हैं और दूसरी महफिलों में दीन का मजाक सुनकर खामोश रहते हैं? मोमिन एक चेहरा रखता है, मुनाफिक कई चेहरे रखता है। आयत 15 अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनके साथ उनके अमल के मुताबिक मामला फरमाता है और उन्हें उनकी सुरक्षी में भटकने के लिए ढील दे देता है। तफसीर, इस आयत का मतलब ये नहीं कि अल्लाह मजाक करते हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह उनके अपने अहमाल का बदला देते हैं। जो कि उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, इसलिए अल्लाह इन्हें कुछ वक्त के लिए मोहलत देते हैं और वो समझते रहते हैं कि हम कामयाब हैं, लेकिन हकीकत में वो आहिस्ता आहिस्ता हदायत से दूर होते जाते हैं।
یہ بہت خوفناک سزا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے اہم سبق: ایک، کبھی اپنی غلطیوں کو نیکی سمجھنے نہ لگیں۔ 2، دین والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ 3، ہر وقت ایک ہی شخصیت رکھیں، دوگلا پن نہ اپنائیں۔ 4، ہمیشہ اللہ سے ہدایت اور اخلاص کی دعا کرتے رہیں۔ 5، روزانہ اپنے دل کا محاسبہ کریں۔ دعا: اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق، تکبر اور دوگلے پن سے محفوظ فرما، ہمیں سچا ایمان، اخلاص اور حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں منافقین کے انجام سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نور خدا اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کا کوئی بھی سبق آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔